हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे। 6 बोले तो ज्यामिति बोले तो ज्योमेट्री इंग्लिश में, और इसमें हम लोग पढ़े थे ट्राइंगल बोले तो त्रिभुज। इसमें प्रश्न वाले 6.1 और 6.2 पढ़ा दिए हैं। आज 6.3 देखेंगे। 6.3 देखने से पहले कुछ बेसिक देखेंगे, ठीक है ना। बेसिक देखेंगे, जितना भी बेसिक आया हम बता देते हैं। त्रिभुज में यानी ज्योमेट्री में जितना भी बेसिक क्लास है आज देख लेगा तो बेसिक में कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तुम लोग 9th में पढ़ा है किसके बारे में? सर्वांगसम के बारे में नहीं पढ़ा है। यानी त्रिभुज 9th में तुम लोग त्रिभुज में पढ़ा है दो चीज़ के बारे में। एक पढ़ा है सर्वांगसम। क्या पढ़ा है? सर्वांगसम के बारे में, सर्वांगसम के बारे में। और लेकिन हम लोग को 10 में पढ़ना है समरूपता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? समरूपता के बारे में, समरूपता के बारे में पढ़ना है। 9th में तुम लोग क्या पढ़ा है? सर्वांगसम। अभी पढ़ना है समरूपता। क्या पढ़ना है? समरूपता पढ़ना है, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं जो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। एक मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना, कॉमेडी वाला है जगदेव ब्लॉग। इसको भी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर्च मार के सब्सक्राइब कर लेना। फोटो मेरा देख के जो जगह क्लास में फोटो लगल वही लगल है, ठीक है ना। तो इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर ले। और मेरा सब वीडियो नहीं मिला है तो मेरा फोटो पर क्लिक कर और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा A to Z वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन भी, मॉडल सेट सोल्यूशन या कोई भी सब्जेक्ट का हो सबका मिलेगा, ठीक है ना। तो देखें सर्वांगसम। नवम क्या पढ़ा? सर्वांगसम। क्या पढ़ा? सर्वांगसम का चिन्ह किस तरह होता है? सर्वांगसम का चिन्ह होता है इस तरह, देखो ऐसे। तो नवम पढ़ा है ना, ऐसे होता है सर्वांगसम का चिन्ह। ये क्या होता है? सर्वांगसम का चिन्ह, ठीक है ना। और समरूपता का चिन्ह जो होता है उसमें खाली ऐसे देना है। क्या देना है? ये हो जाएगा समरूपता। क्या हो जाएगा? समरूपता। सर्वांगसम मतलब क्या होता है? सर्वांगसम मतलब इसका होता है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। सभी अंग, सर्वा मतलब सभी, सर्वा मतलब अंग, और सम मतलब समान। सम मतलब यानी सर्वांगसम का मतलब हो गया सभी अंग समान। सभी अंग यानी सिंपल बात है, कोई दो पिक्चर लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे तो सर्वांगसम कब होगा? जब वो उसका सभी अंग समान आ जाए। सभी अंग यानी जितना तीनों भुजक लंबाई है उतना ही दूसरा त्रिभुज का तीनों भुजक लंबाई हो, जितना तीनों कोण है उतना ही दूसरा त्रिभुज का तीनों कोण हो, तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। क्या हो जाएगा? यानी सभी अंग समान होगा तो क्या होगा? सर्वांगसम। क्या होगा? यानी सर्वांगसम में सिंपल है। बताइए, दोनों बोलेंगे सर्वांगसम है, ये दोनों बोलेंगे सर्वांगसम है। तो हाँ है, क्यों है? कि जितना देखो यहाँ पर जितना इसका है, जितना लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई जितना इसका है सब इसका है ना, दोनों बराबर ना है। और इसको ऐसे कर देंगे तो इसको क्या क्या करेगा? इबला इसको पूरा एकदम ढक लेगा ना, ढक लेगा यानी पूरा एक बराबर से ढक लेते हो गया सर्वांगसम। क्या हो गया? यही मान लोगे होता बड़ा मार्कर क्या रहता? अब बोलते सर्वांगसम है तो सर्वांगसम ना होता। यानी सर्वांगसम में सभी अंग समान होता, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, चाहे कौन हो, ठीक है ना, सब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? तो हो जाएगा सर्वांगसम। क्या होता है? ठीक है ना। और समरूप में क्या होता है? खाली रूप समान। समरूप में बड़ा छोटा सा मतलब ना है। समरूप, समरूप यानी रूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप समान हो, रूप समान हो। तो जब रूप समान होगा, रूप क्या होगा? समान, तो उसे बोलेंगे क्या? समरूपता। क्या बोलेंगे? समरूपता। जैसे यहाँ पर मान लो कि हम दे रहे हैं, यहाँ पर एगो लिए कि क्या, एगो वृत्त लिए। क्या लिए? वृत्त। तो इतने बड़ा एगो और वृत्त बनाएंगे, इतने बड़ा और एक वृत्त बनाएंगे तब होगा सर्वांगसम। तब क्या होगा? सर्वांगसम होगा। यानी इसका त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो दोनों वृत्त बराबर हो जाएगा, तब ये हुआ सर्वांगसम। क्योंकि सब अंग समान हो गया। इसको डायरेक्ट उठा के इस पर रख देंगे तो पूरा ढक लेगा। क्या होगा? पूरा बराबर रूप से ढक लेगा, तब होगा सर्वांगसम। लेकिन समरूपता में जरूरी ना है, खाली रूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी समरूपता में जरूरी ना है छोटा बना दिया है वो बड़ा बना दिए तब भी क्या है? समरूप है। क्या है? कैसे समरूप है? कि रूप दोनों समान है। ये भी गोल मटोल तो ये भी गोल मटोल ना है। यानी यहाँ पर समरूपता में सिर्फ रूप समान हो। समरूपता में सिर्फ यहाँ पर मान लो त्रिभुज लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिए? त्रिभुज लिए, ठीक है ना। इसका दे दिए हम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ईला मान लो दे दिए हम कितना? 6 सेंटीमीटर, और ये दे दिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक त्रिभुज और बना रहे हैं, तो एक त्रिभुज जो बना रहे हैं तो इसका अगर सर्वांगसम बनाना है। क्या बनाना है? सर्वांगसम बनाना है। तो इसी तरह वो त्रिभुज एकदम जस्ट बनाना पड़ेगा। और जितना बड़ा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ में कोण भी बराबर होना चाहिए। कोण मान लो ये कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। समझ आया? अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया। तो मान लो अब बचा ना, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना है? 80 होता है, तो 90 में बचा, तो ये भी 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90। तब इसको बोलेंगे सर्वांगसम है। क्या बोलेंगे? ये जो सब अंग समान हो गया ना तब बोलेंगे सर्वांगसम है। क्या है? यानी सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह होगा। क्या किस तरह होगा? तो इस तरह होगा। ये होगा सर्वांगसम। क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? तो ये भी हो गया सर्वांगसम। क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? सर्वांगसम। क्या हुआ?
सर्वांग सम, लेकिन ये क्या हुआ, तो ये हुआ खाली रूप समान। क्या हुआ, ऐसे मान लो एक त्रिभुज हम ऐसा बना दिए ना, एक त्रिभुज इसी तरह बना दिए, इस तरह बड़का को क्या बना दिए, बना दिए, चलो यहाँ बना दिए, इस तरह वो त्रिभुज बना दिए, यहाँ पर बना दिए ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों का रूप समान है, रूप समान ना है। मान लो ये कितना सेंटीमीटर है, इसका सब भुजा है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसका मान लिया 5 है 5 है 5 है, तो दोनों लोग को बराबर नहीं ना, लेकिन क्या है समरूप। क्या है, क्यों समरूप है, कि रूप समान है। रूप क्या है, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, और रूप दोनों समान हो गया, इसलिए समरूप। क्या हो गया, तो हम लोग पढ़ना समरूप को कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम बताए थे तुम लोग को कि समरूप को क्या बताए थे, समरूप कब होता है, कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है, कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो बोलेंगे क्या, कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, तो बताए थे 2 चीज़। क्या बताए थे, कि समरूप होने के लिए 2 शर्त चाहिए। कितना शर्त चाहिए, 2 गो शर्त चाहिए। कितना शर्त चाहिए, 2 गो शर्त चाहिए। पहला शर्त तुम लोग को बताए थे हम, कि पहला शर्त बताए थे कि संगत भुजा क्या हो, अति संगत कोण बराबर हो। संगत कोण, पहला शर्त क्या है, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और दूसरा क्या बताए थे, कि संगत, यहाँ देख संगत कोण बराबर हो मतलब समझा, ऐसा मान लो कि एक त्रिभुज यहाँ ले लिए ना, एक त्रिभुज ये ले लिए, एक त्रिभुज मान लो यहाँ पर हम ले लिए, ये ले लिए, ठीक है ना। इसका नाम दिए हम ABC, इसका नाम दिया DEF दे दिए। फिर तुम लोग को बताए थे कि जैसे संगत कोण, यानी कोण B का संगत कौन होगा, तो ये वाला होगा। इसका संगत कौन होगा, तो ऊपर वाला होगा। इसका संगत कौन होगा, तो ये वाला होगा। तो जितना कोण B है, मान लो कितना है, मान लिया 45 डिग्री, कितना मान लिया, तो ये भी होना चाहिए 45, कितना होना चाहिए 45। ये मान लिया 60 डिग्री, तो ये भी कितना होना चाहिए 60 से 45 कितना हो गया, 105 हो गया। तो बचा कितना, 75 डिग्री, कितना बचा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी 75, तो इसको बोलते हैं संगत कोण बराबर। क्या बोलते हैं, यानी A का संगत D हो गया, का संगत क्या हो गया, B का संगत कौन हुआ, E, कोण C का संगत क्या हुआ, तब यानी संगत कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा, यानी हम बोल देंगे क्या, कोण A बराबर कोण D, उसके बाद कोण B बराबर कोण E, हो गया ना, और कोण C बराबर कोण F, तब क्या हो गया, समरूप। क्या हो गया। दूसरा शर्त क्या है, कि संगत भुजा अनुपातिक हो। क्या हो, संगत भुजा समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती, अनुपातिक नहीं है, अनुपात में हो लेकिन समान अनुपात में हो। कैसा हो, समानुपाती हो। संगत भुजा क्या हो, संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा क्या हो, यानी मान लो देख यहाँ पर, इसका AB का संगत क्या होगा, D होगा, BC का संगत क्या होगा, EF होगा, और AC का संगत क्या होगा, DF होगा। क्या होगा, मान लो ये कितना है 2, तो इसको दे दिए हम 4, कितना दे दिए, ये मान लो 3, क्या है 3 है, तो इसको दे दिए हम 6, ये 4, तो इसको दे दिए 8। देख इसका, अब देख यहाँ पर, संगत भुजा समानुपाती हो। क्या बोल रहा है, जब संगत भुजा समानुपाती है, देख हम चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं AB का संगत क्या होगा, D, क्या होगा, देखते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है कि ना। तो AB का संगत क्या होगा, DE, क्या होगा, तो AB का मान कितना है, देख ले 2, और D का मान कितना है 4, कितना है, तो 2/4 करेंगे, काट देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी, यानी 1/2 आ गया ना। अब दूसरा संगत रहता है, दूसरा भुजा संगत रहता है। दूसरा क्या होगा, BC का संगत क्या होगा, EF, क्या होगा, तो हम BC/EF लेते हैं, BC बटा, तो BC मेरा कितना है 3 ना है, और EF कितना है 6, कितना है, देख कट गया, तो आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब लेते हैं AC का संगत क्या होगा, DF, क्या होगा, तो AC का संगत DF, तो AC कितना है 4 है, और DF कितना है 8 है, कितना है 8 है, काटेंगे कितना आ गया 1/2, क्या आएगा बेटा, तो देख अनुपात सब बराबर हो गया ना, सब अनुपात समान हो गया ना। AB/D का भी अनुपात इतना है, BC/EF का भी अनुपात इतना ही है, AC/DF का अनुपात भी इतना है, यानी सब अनुपात समान हो गया। यानी क्या होगा, समानुपात, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती। क्या हो गया, यानी मेरा हो गया क्या, AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, हो गया ना। तो जब सब संगत भुजा समानुपाती होगा तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समझ तुम लोग आया, तो दोनों क्या हो गया, समरूप। क्या हो गया, समरूप। क्या हुआ, समरूप, तुम लोग समझ गया, यानी संगत भुजा समानुपाती होगा तो क्या हो जाएगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। समझ आ गया ना तुम लोग को, ये भी समरूप है ना, है समरूप है। 3/5 3/5 3/5 आएगा, ये दोनों करेंगे तो 3/5, ये दोनों करेंगे तो 3/5, ये दोनों करेंगे तो 3/5, सब 3/5 आ गया ना। ये भी क्या है, समरूप। क्या है, तो समरूप तुम समझ गया। समरूप के लिए 2 शर्त है, एक शर्त यहाँ, एक शर्त यहाँ। इसका वाला हम कहाँ लिख दिए, तो इसका वाला यहाँ लिख दिए, यानी इसके जस्ट बाद ये वाला लिखना है। समझ आ गया ना। आप देखिए यहाँ पर मिटाए, सब तो तुम लोग को पढ़े ले हैं, मिटाते हैं, सब मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे,
अब देखो यहाँ पर बंदर समरूप बता दिए ना। समरूप के लिए बताए थे 2 शर्त, क्या बताए थे? ये बताया था क्या, संगत भुजा, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और दूसरा क्या बताए थे? संगत भुजा समानुपाती हो, क्या हो? संगत भुजा समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती, ये बताया था ना। ये दोनों अगर हो गया तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप। क्या होगा? आप देखा कि समरूप जो है कितना प्रकार का होता है। समरूप कब कब हम बोल सकते हैं कि कोई भी भुजा समरूप हम कब कब बोल सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज समरूप है, कोई भी त्रिभुज समरूप है। कब कब बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दें। अगर देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के दूसरा त्रिभुज के तीनों कोण का अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। क्या होगा? यानी संगत कोण बराबर हो गया। संगत कोण क्या हो? यानी कोण कोण कोण, क्या बोल रहे हैं? और त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, तो बोलेंगे कोण कोण कोण, क्या बोलेंगे? और कोण को ही बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं? यानी बोलेंगे एंगल एंगल एंगल। यानी इसका मतलब क्या हुआ? बोलेगा ए यानी कोण 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 का परिभाषा दो, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सिंपल, बोलेगा कोण 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 यानी ए का परिभाषा दो। तो बोलना है यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज का, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, संगत कोण के, ठीक है ना। बोलेंगे यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो उसे हम ए यानी कोण समरूपता कहते हैं। कोण समरूपता, समझ आ गया बोला? यानी इसका किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। क्या हो गया? यानी ए हो गया। दूसरा होता है एस, क्या होता है? यानी भुजा। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब साइड, एस मतलब क्या? साइड। तो हो जाएगा साइड मतलब भुजा, तो भुजा हो गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यानी बोलेंगे एस। तो बोलेगा भुजा समरूपता किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो, तीनों भुजा के क्या हो? समानुपाती हो, तो उसे भुजा समरूपता कहते हैं। बोल देगा। बराबर नहीं बोलना है, बराबर बोलना है कोण में क्या बोलना है? ऐसे क्या बोलना है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तो उसे क्या होगा? भुजा समरूपता। भुजा समरूपता। अब बात आता है कि एक होता है एस, एक होता है भुजा कोण भुजा। क्या होता है? भुजा कोण भुजा। इसको क्या बोलेंगे? भुजा को बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं? कोण को बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं? और भुजा को बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा एस समरूपता। क्या जाएगा? ना हुआ एस समरूपता हो जाएगा, यानी हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजा के समानुपाती हो, संगत 2 भुजा के समानुपाती, द्विजन भुजा है, वो यहाँ पर द्विजन भुजा है, संगत 2 भुजा के समानुपाती हो, संगत 2 भुजा के समानुपाती हो, तथा वो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होता है। तब दोनों त्रिभुज क्या होता है? समझ तो आ गया। यानी ई भी हो जाएगा तभी बोलेंगे त्रिभुज समरूप है। अगर ये नियम फॉलो कर दिया तभी बोलेंगे त्रिभुज समरूप है। अगर ये नियम फॉलो कर दिया तभी बोलेंगे त्रिभुज क्या है? समरूप है। समझ आया तुम लोग को? देख इसमें, अरे देख यहाँ इसमें हम क्या बोल सकते हैं? देख कौन समरूपता में क्या हुआ? मान ले त्रिभुज को दे दिए, वही त्रिभुज दे दिए, ठीक है ना। इसको मान ले कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसको मान ले कितना है? 50 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 है 50 कितना होगा? 110 हुआ। देखा त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है, 30 हो जाएगा, जान बचेगा। तो 60 है 50 कितना होगा? 110। तो बचा कितना? 70। तो ये इसका नाम दिया हम ABC, इसका नाम दो DEF। तो इसका यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 दिए, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 दिए, यहाँ 70 है तो यहाँ क्या नहीं 70। देख कौन बराबर हो गया? तो ये बोलेंगे कि बताए दोनों त्रिभुज ABC और DEF कैसे समरूप हुआ? तो बोलना है कौन समरूप से ना हुआ। अरे कौन बराबर हुआ ना, तो बोलेंगे कि त्रिभुज दोनों कैसे समरूप हुआ? तो बोलेंगे ए समरूपता से। क्या बोलेंगे? ए समरूपता
से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ से। समझा? समझा तुम लोग? या इसी से एक भाग और निकलता है जिसको बोलते हैं हम ए समरूपता। क्या बोलते हैं? यानी दो कोण भी बराबर हो जाएगा तब भी क्या होगा? समरूप। क्या होगा? दो कोण भी बराबर हो जाएगा तब भी क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समझ तुम लोग आया? कैसे समझ? दो कोण बराबर होगा तो समरूप कैसे हो जाएगा? समझ तुम लोग। मान लो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, हमको द्वितीय कोण पता है। कितना कोण पता है? देख द्वितीय कोण पता है ना, इसको मिटा दिए ना। ये कितना है? 50 डिग्री। कितना है? ये भी 50। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण है 60। ये भी कितना है? दूसरा कोण बराबर हो गया। तो द्वितीय कोण नहीं पता चला तो समरूप होगा? हाँ समरूप होगा, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बराबर? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का जो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो बताइए अपने आप कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना? हो जाएगा। ये अपने आप कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होना है ना? हो जाएगा बराबर ना? होगा रे। अगर दो कोण बराबर हो गया, किसी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी द्वितीय कोण हमको बराबर मिल गया तब भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समझा तुम लोग? क्यों समरूप होगा? समझ गया ना? क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। समझा? तो ए समरूपता भी होता है। ए समरूपता भी भुजा में क्या बताए थे? तो भुजा में बताए थे कि संगत भुजा क्या हो? अनुपातिक। संगत भुजा क्या हो? समानुपातिक। क्या हो? ऐसा मान लो यहाँ एक त्रिभुज बना दे, इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ एक त्रिभुज बना दे, इसका नाम रख रहे हैं डी ई एफ। रख दिए। अब देखें यहाँ पर अगर भुजा में क्या होगा? जैसे यहाँ ध्यान दे, भुजा में क्या होगा? ऐसे मान लो ये ले लेते हैं हम, कितना? 2 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 10 ले लिए, 6 ले लिए, 4 ले लिए, 8 ले लिए। अब रहता है भुजा समरूपता समान है कि ए बी बटा डी कर, ए बी बटा डी करेंगे तो कितना आएगा? 2/4 यानी 1/2। बी सी बटा ई एफ करेंगे तो कितना आएगा? 3/6 यानी 1/2 ना होगा। और ए सी बटा डी एफ कर, तो कितना आएगा? 4/8 यानी 1/2। यानी सब बराबर हो गया ना? हो गया बराबर? 1/2 का सब बराबर हो गया ना? यानी देख यहाँ पर हो गया ना कि भुजा समानुपाती हुआ, संगत भुजा समानुपाती हुआ, तो भी क्या होगा? त्रिभुज समरूप। क्या होगा? बोलेंगे कि त्रिभुज कौन चीज समरूप हुआ? तो त्रिभुज समरूप हुआ कौन किससे? तो भुजा समरूपता से। क्या बोलेंगे? एस समरूपता से। एस समरूपता से क्या हो गया? तो हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। समझा तुम लोग? तो ये क्यों समरूप हुआ? तो कौन समरूपता से? ये क्यों समरूप हुआ? तो हुआ भुजा समरूपता से। अब आता है भुजा कौन? तो यहाँ दूजन भुजा है, तो बोलेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा के समानुपाती हो तथा एगो कोण वो है ना, तथा एक कोण तथा वो दोनों, देख बोलेंगे तथा वो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एक कोण क्या हो? बराबर हो। क्या हो? तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। क्या होगा? ऐसे मान लो हम यहाँ पर एक पिक्चर दे रहा है, ये हम लोग बना देंगे त्रिभुज, यहाँ बना देंगे ना। इसका मान लो लंबाई दे दिए 5, इसका दे दिए 10, इसका दे दिए 6, इसका दे दिए 12, दे दिए ना। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। इसका मान लो दे दिए 2 तो इसका दे दिए 3। कोई दिक्कत है? नहीं तो इसको कम दे देते हैं, इसको देते हैं हम 3 तो इसको दे देते हैं 2, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये छोटा है ना। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो रहा है ए बी बटा डी ई करेंगे तो कितना आएगा? 5/10 यानी 1/2 आएगा ना। ए सी बटा डी एफ करेंगे तो क्या आएगा? 6/12 यानी 1/2। लेकिन यहाँ पर बी सी बटा ई एफ करेंगे तो आएगा 3/2। तो बराबर नहीं हुआ, यानी क्या भुजा बराबर हुआ? तो 2 भुजा बराबर हुआ। कितना हुआ? तो देखिए ई नियम लगेगा, इसमें 2 भुजा है ना, 2 भुजा समानुपाती हुआ तो 2 ई वाला नियम लगेगा। लेकिन ये नियम लगने के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए। कोण भी क्या होना चाहिए? तो कौन बराबर होना चाहिए? ये कौन ना, तो जो भुजा समानुपाती हो रहा है उसी के अंदर वाला कोण बराबर होना चाहिए। ना तो ई बता, ई वाला कोण लेंगे तो ये दोनों भुजा समानुपाती है कि समानुपाती कौन हुआ? तो इसके साथ ई वाला हुआ और इसके साथ ई वाला हुआ, यानी यह दोनों के बीच वाला कोण होना चाहिए। यानी ई कोण बोलेंगे तो ना होगा, ई कोण बोलेंगे तो बराबर हो जाएगा तो ना होगा। समझ आ रहा है ना? यानी ई कोण के बराबर ई कोण हो गया तो समरूप ना होगा। ई कोण के बराबर अगर ई कोण हो गया तो समरूप कौन होना चाहिए? बराबर। तो जो भुजा समरूप है, जो भुजा क्या है? जो भुजा समानुपाती है, जो भुजा क्या है? उसी के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ गए? जितना कोण ई वाला होगा उतना कोण इसको होना चाहिए। समझ आ गया तुम लोग को? अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? तो हो गया क्या? समरूप। क्या हो गया? कैसे समरूप हुआ? तो समरूप हो गया है क्या? भुजा कोण भुजा। देख भुजा
कोण कोण, भुजा भुजा, हो गया ना। तो ये हो गया किससे समरूप हो गया, तो समरूप हो गया, ये हो गया किससे समरूप, तो ये हो गया भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा। मतलब पहले लिख देते हैं हम क्या, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी ई बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बटा डी एफ, क्या होगा, ए सी बटा, हो गया बराबर, बराबर हो गया ना। और तथा क्या बराबर है, तथा बराबर है कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। यानी किससे समरूप हो गया, तो दो भुजा समानुपाती है, कोण बराबर है, तो उसको बोलेंगे एस समरूपता से, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ आया ना, क्योंकि दो भुजा और उसके बीच में कोण है ना। तो एस समरूपता से, एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। समझ आया तुम लोग को, समरूप तुम लोग समझ आ गया ना। यानी समरूप तीन तरह से हो सकता है, चार तरह से हो सकता है, वो तीनों कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, या तीनों भुजा समानुपाती हो, या दो भुजा समानुपाती हो और उसके बीच बनने वाला कोण बराबर हो, तो क्या होगा त्रिभुज समरूप, क्या होगा। तुम लोग को बोलेगा त्रिभुज समरूप करो, तो दिमाग लगाना किससे होगा, ये चारों में से किसी एक से हो जाएगा, समझ आ गया ना। आप कौन, अगर तीनों कोण बराबर दे ले तो बोल देंगे इससे समरूप हो गया, अगर तीनों भुजा समानुपाती दे ले तो बोल देंगे इससे समरूप हो गया, अगर 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 दुइये कोण बराबर दे ले तो बोलेंगे कौन कौन समरूपता बराबर हो गया, समरूप हो गया। अगर दूगो भुजा समान अनुपात में दिया हुआ है, अरे वो उसका बीच वाला कोण बराबर दिया हुआ है, तो बोल देंगे क्या कि एस से समरूप हो गया, तो पहचान जाएगा, पहचान पाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, अब थोड़ा पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ ध्यान दे। किसी त्रिभुज के देखिए यहाँ पर, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल के बोलेगा कि बता कोई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कोई दो त्रिभुज है, कोई भी दो, तो बोलना है किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल के उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, क्या बोलना है, उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ आया तुम लोग को, नहीं समझ आया तो देखिए यहाँ पर, मान लो ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज यहाँ पर है जिसका नाम है डी ई एफ, ठीक है ना। इसका भुजा इसका हम जो अथी मान लिए हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, नहीं बंदर, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं हम कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मान लिए, कितना मान लिए, इतना मान लिया ना। और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, तो इसका मान लेते हैं 64, कितना मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर। अब मान लो ये दोनों समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है, मान लिया समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो, क्या बोलना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजा के समानुपाती, उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के। देख हम क्या बोले थे कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप है ना, समरूप की चिन्ह दे दिया ना, तो इनका क्षेत्रफल के अनुपात यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का यानी इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा, जैसे एबी का संगत क्या होगा, डी होगा, एबी का संगत क्या होगा, डीई होगा, अथी बीसी का संगत क्या होगा, ईएफ होगा ना, होगा। और एसी संगत क्या होगा, तो एसी संगत होगा, एसी संगत क्या होगा, डीएफ, क्या होगा। तो जब समरूप ये दोनों त्रिभुज है तो उसका भुजा समानुपाती होगा, समानुपाती लिख दिए। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती, क्या होगा, समानुपाती लिख दिए। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा ये दोनों का वर्ग, क्या होगा, समझ आया। यानी बोलेंगे कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है, यदि कोई दो त्रिभुज, इससे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आना फिक्स है, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, समझ आ गया ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आना फिक्स है, दे देगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनका भुजा का अनुपात बताओ, या दे देगा कि दो समरूप त्रिभुज है उनका भुजा का अनुपात दिया रहेगा, बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, समझ आ गया ना। तो देख यहाँ पर, तो दो त्रिभुज अगर समरूप हो, दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का उनका संगत भुजा के अनुपात, उनका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग कर दिए ना, स्क्वायर कर दिए ना किया। तो बताओ अब यहाँ ध्यान दे, यानी वहाँ पर मान लो अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ समझ,
अगर मान लो हम दे देंगे, बोलेंगे बताए इनका जो है ए बी बटा डी, हम बोल देंगे कि छतफल का अनुपात दिया हुआ है, छतफल का अनुपात दिया हुआ है ना, छतफल इसका दिया हुआ है 81, कितना दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 64, कितना दिया हुआ है। अब बोल देंगे बता, अब इसका तुम लोग बता दो कि इसका जो है भुजा का अनुपात कितना होगा, भुजा का अनुपात तो सिंपल बता देंगे, तुम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का छतफल कितना है, तो 81 कितना है, और त्रिभुज DF का छतफल कितना है 64। अब भुजा का अनुपात निकालना है, तो इधर कोनो एगो लिख दे, एगो निकालेंगे तो सब तो बराबर हो जाएगा, तो एगो कोनो लिख दे, चलो हम ही लिख दिए AB स्क्वायर बटा डी लिख दिए। अब यह स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, या स्क्वायर को दोनों पर स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, तो 81 बटा 64 ना हो गया। तो जब इधर स्क्वायर आया तो क्या बचा, इधर बचा AB बटा डी, AB बटा, तो 81 के वर्गमूल 9 और 64 के वर्गमूल 8, कितना होगा, यानी भुजा का अनुपात क्या हो गया 9:8, 9:8, समझ आया। यानी पूछेंगे ए बी बटा डी का मान कितना आया, तो 9/8 आया। पूछेंगे BC बटा EF का मान कितना आया, तो 9/8 आएगा, क्योंकि सब बराबर है ना। पूछेंगे बता कि AC बटा DF का मान कितना आएगा, तो 9/8 आएगा, समझ आ गया। यानी तुम लोग को सिंपल दे देगा कि बताओ किसी को दो त्रिभुज समरूप है, को दो त्रिभुज समरूप है, और उनका भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया हुआ, सॉरी उनका छतफल का अनुपात दिया हुआ, उनका छतफल का अनुपात दिया हुआ, तो उनका भुजा का अनुपात बताओ, बता देगा। तो वर्गमूल करने क्या करना है, जब छतफल का अनुपात दिया हो, रे बंदर इसे क्वेश्चन आएगा, जब बोल रहे ना समझ आ रहा है, जब छतफल का अनुपात दिया हो, जब छतफल का अनुपात और भुजा का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्गमूल क्या करना है, तो तुम लोग जल्दी बता दो। छतफल का अनुपात हम दे दिए, छतफल का अनुपात दे रहे हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, एक त्रिभुज DEF है, क्या है DF है, इनका छतफल हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका छतफल मान लो हम दे दिए कितना, इसका छतफल मान लो दे दिए 625, कितना दे दिए, और इसका छतफल दे दिए 100, कितना दे दिए। तो बता इसका भुजा का अनुपात कितना होगा, जल्दी बता कितना होगा। छतफल का अनुपात है 625 और 100, यानी त्रिभुज ABC का छतफल है 625 और DEF का छतफल है 100, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, नहीं करेंगे, तो 625 का वर्गमूल 25 और 100 का वर्गमूल 10, तो 25/10 हो गया, कट रहा है तो और काट दे, 25 5 दूनी 5/2 हो गया। समझा तुम लोग, समझा कितना होगा 5/2, 5 निकाल लेगा तुम लोग। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ मान ले, इसका छतफल हम दे दिए, त्रिभुज ABC का छतफल दे दिए मान लो हम कितना 100, कितना दे दिए, और त्रिभुज DEF का छतफल दे दिए हम कितना, इसका मान लो दे दिया 144, कितना दे दिए, ठीक है ना, या 144 नहीं दे रहे तो इसका दे दिया 81, कितना दे दिए। आप बोलेंगे कि त्रिभुज बोलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, क्या है समरूप है, तथा त्रिभुज ABC का छतफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा त्रिभुज DEF का छतफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, चलिए बताओ। तो तेरा वर्गमूल कर देना है, क्या करना है, यानी 100 का वर्गमूल 10, 81 वर्गमूल कर लेगा, यानी छतफल का अनुपात दिया है, छतफल का अनुपात दिया हो, अगर भुजा का अनुपात करना है तो क्या करते हैं, वर्गमूल, क्या करते हैं वर्गमूल। लेकिन अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा और छतफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे, वर्ग कर देंगे, नहीं करेंगे रे। छतफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं, वर्गमूल क्या करते हैं। और जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा और छतफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मान लो इसका हम अब हम तुम लोग को बताना है, इसका मान लो छतफल, इसका भुजा मान लो दे दिए, AB भुजा दे दिए हम कितना 5, कितना दे दिए 5, और DE भुजा दे दिए 6, कितना दे दिए। अब बोल दिए कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या है। अब बोलेंगे बताया कि इसका छतफल का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा, तो वर्ग कर देना है। जब भुजा का अनुपात दिया हो, छतफल का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करना है, वर्ग क्या करना है, तो 25 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, ना हो जाएगा, समझ तो लोग आया। जब भी भुजा का अनुपात दिया रहेगा, छतफल का अनुपात पूछेगा तब वर्ग करना है, और जब छतफल का अनुपात दिया रहेगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो क्या करना है, वर्गमूल क्या करना है, समझ तो लोग आ गया। मान ले कि हम इधर दिए कितना 9, कितना दे दिए, और इधर दिए हम कितना 10, कितना दे दिए 10, तो ये भुजा दे दिए BC कितना 9 और EF दे दिए 10। अब बोल रहे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या है। तो बोलेंगे बता इसका छतफल का अनुपात कितना होगा, तब भुजा का अनुपात नहीं दे रहे हैं, तब छतफल का अनुपात निकालने क्या करेंगे, वर्ग क्या करेंगे, तो 9 9 81 आधा है 100, यानी हो जाएगा 81/100, 81/, समझ तो लोग आ गया, ठीक है ना। आई भुजा के अनुपात बराबर ना होता है। मान लो हम दे दिए यहाँ दे दिए इसका ऊंचाई, किसका, इसका ये त्रिभुज का ऊंचाई दे दिए हम कितना है, इस त्रिभुज का ऊंचाई दे दिए हम मान लो 5 दे दिए, कितना दे दिए। आई त्रिभुज का ऊंचाई मान लो दे दिए कितना, तो ये त्रिभुज का ऊंचाई दे दिए 3, कितना दे दिए 3, कितना दिए 3। अब बोलेंगे छतफल का अनुपात बताओ कितना होगा, छतफल का अनुपात बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और इसका हम दे दिए ऊंचाई का अनुपात दे दिए, ऊंचाई का अनुपात। अब बोलेंगे बता इसका कि इसका छतफल का अनुपात कितना होगा, तब वर्ग कर देना है। यानी भुजा दे रहा है या ऊंचाई दे रहा है या कुछ दे रहा है, यहाँ समझ, भुजा दे रहा है या ऊंचाई दे रहा है, ठीक है ना, या परिमाप दिया रहा है या माध्यिका दिया रहा है,
या सिलसिलम दिया रहे, कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है ना। और छठफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो क्या करना है, स्क्वायर। क्या करना है, समझ तो आया, क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। तो पूछा छठफल का अनुपात बताओ, तो 25 क्या होगा, इसका छठफल हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी इस छठफल का अनुपात है 25/9, 25/9। समझ तो आया। यानी भुजा का अनुपात दिया रहा है, या ऊंचाई का अनुपात दिया रहा है, या सिलसिलम की ऊंचाई का अनुपात दिया रहा है, या माध्यिका का अनुपात दिया रहा है, या परिमाप का अनुपात दिया रहा है। पूछेगा छठफल का अनुपात तो क्या करना है, वर्ग। क्या करना है, और लेकिन जब छठफल दे रहेगा अब पूछेगा बता भुजा का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, माध्यिका का अनुपात क्या होगा, सिलसिलम का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो वर्गमूल करना है। क्या करना है, समझ तो आया। वर्गमूल कब करना है, जब छठफल दिया रहेगा। और वर्ग कब करना है, जब भुजा या ऊंचाई या सिलसिलम या माध्यिका या परिमाप ये सब दिया रहेगा तो क्या करना है, वर्ग। समझ आ गया तुम लोग को, समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया रे बंदर। हाँ बता, मान ले इसका मान लो, इसका हम दे दिए क्या, इसका दे दिए कि ये मान लो माध्यिका है। क्या है, माध्यिका तुम्हें जानता है ना, माध्यिका हम उसको कहते हैं, माध्यिका उसको कहते हैं जो सामने वाला भुजा को, माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका हम उसको कहते हैं, ठीक है। माध्यिका हम उसको कहते हैं जो किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर को, सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट दो, उसको कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं, समझ तो आया। माध्यिका किसको कहेंगे, तो यहाँ से मान ले सामने वाला शीर्ष से हम एक लाइन खींचे, ठीक है ना, क्या खींचे, लाइन। और ये सामने वाला भुजा को अगर दो बराबर भाग में बांट देगा तो कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा, अब बता माध्यिका का मान लो इसका माध्यिका का लंबाई दे दिए हम कितना, इसका दे दिए 4, कितना दे दिए, और इसका माध्यिका का लंबाई दे दिए हम कितना, इसका दे दिए 3, कितना दे दिए। अब बोलेंगे इसका छठफल का अनुपात बताओ, तो क्या करना है, छठफल का अनुपात निकालने के लिए हमेशा वर्ग करते हैं, हमेशा स्क्वायर करते हैं। तो जगह 416 और 3 तिहाई 9, समझ आया। 16 अनुपात 9 हो जाएगा, 16 अनुपात 9 इतना कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अगर मान लो कि इसका भुजा हम दे दिए, ये वाला दे दिए कितना, ये दे दिए 7, आई कितना दे दिए 6, कितना दे दिए 6। तो बोलेंगे बता छठफल का अनुपात बताओ तो कितना होगा, तो छठफल निकाल रहे हैं ना, तो छठफल निकाले तो वर्ग करेंगे, 47 49 6 36। अब बता इसका दे दिया हम 7, इसका दे दिया 6, दोनों त्रिभुज समरूप है। अब बोलेंगे इसका भुजा का अनुपात है ये BC 7 है और ये क्या है 6 है ना, तो BC बटा ये कितना हो गया, 7/6 हो गया। तो बोलेंगे इसका ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो इतने होगा, 7/6 होगा। छठफल हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ऊंचाई, क्या पूछ रहे हैं, 7/6 होगा। पूछेंगे इसका माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो 7/6 होगा। पूछेंगे इसका सिलसिलम का अनुपात कितना होगा, तो 7/6 होगा। पूछेंगे इसका परिमाप का अनुपात कितना होगा, तो 7/6 होगा। लेकिन पूछेंगे छठफल का अनुपात कितना होगा, तो वर्ग कर देना है। समझ तो आया, इतना तो कोई दिक्कत, इससे क्वेश्चन आगे बन जाएगा। तो बोलेगा बता, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर दे देगा, मान लो कि यहाँ पर यहाँ पर ये दोनों दे दिया, नहीं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है, समरूप है, दे दिए। और इसका भुजा दे दिया 7 है, कितना है 6 है, कितना है 7। और अब बोलेंगे इसका परिमाप का अनुपात बताओ कितना होगा, परिमाप के अनुपात तो 7/6 होगा रे। तो परिमाप में कुछ नहीं, छठफल बोलेगा तब वर्ग करेंगे, कितना होगा 7/6। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आ गया, इतना तो कोई दिक्कत है। तो इससे तुम लोग 1 से 2 हिसाब आना फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आना फिक्स है, और सिद्ध करने जब आएगा तो सिद्ध करने वाला हम बताएंगे। समझ आ गया तुम लोग को, तो तुम लोग इतना जल्दी लिख, जितना लिखे हैं इसका ये सब, और इसका वाला हम यहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ, समझा। फिर ये वाला भी लिख लेना, ये पिक्चर बना के ये लिख देना है, ठीक है ना, जल्दी कर।